नहीं, मेरी बात सुनो, जो टेस्ट केस होते हैं ना। अब ठीक है। हाँ, मेरी वॉइस ठीक है। वॉइस क्लियर है मेरी, करूँ ना? ठीक है, चलो। अब जब भी हम टेस्ट केस लिखते हैं ना, तो हमेशा फ्रेश विंडो पे स्टार्ट करते हैं, जब तक हमें नया टेस्ट केस ना स्टार्ट करना हो। ठीक है, क्योंकि इस टेस्ट केस का जो प्री यूनिट होगा, जो प्री, इसको हम बोलते हैं प्री कंडीशन होंगे, वो डिफरेंट होंगी, वो हम इसमें सेट करेंगे। हर टेस्ट केस के लिए एक नया ब्राउजर ओपन होता है। क्लियर है? हम वहीं से कंटिन्यू नहीं करते। अगर अभी मैं ये चलाऊं, रन करूं टेस्ट केस। ठीक है, वेट करते हैं ऑन होने यहाँ पे। अभी लिखना पड़ेगा, फिर जगह एक जगह लिख देंगे, वहीं से एक्सेस करेंगे। ये मेरे ब्राउजर को तो नहीं अपडेट करने का। लॉन्चिंग होम पेज टेस्ट केस, वेट करना पड़ेगा, ये ब्राउजर अपडेट हो रहा है। जैसे पहले एक्सेल में चलाया था, अभी क्रोम चला रहे तो वो अपडेट होगा? नहीं, अपडेट नहीं होगा वो। जो उसका नया वर्जन आता है ना, ब्राउजर के वर्जन अपडेट करते रहता है, जो कंपनी होती है क्या करती है, वर्जन अपडेट करती रहती है। तो हम एक पर्टिकुलर वर्जन पे रहना। इसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं, कहीं पॉलिसी आती है कि वर्जन हमारा अपडेट ना हो। तो अपडेट नहीं होगा। ऑटो अपडेट से ऐप होते हैं ना, मोबाइल ऐप अपडेट आते रहता है। सेम ब्राउजर की अपडेट आते रहती है, क्योंकि फंक्शनलिटी चेंज होती रहती है इसलिए। हैं? हाँ, एक टाइम के बाद जब पीछे वाले उसके ब्राउजर की वो खत्म हो जाएगा, तब वो जैसे अपडेट फोन मांगे। में तो शो कर देता ना कि अपडेट कर लो, वो तो चलो क्लिक करके हो ये जाता है इसमें। बैकएंड पे अपने आप अपडेट कर देते हैं। इसीलिए जो डेवऑप्स की मशीन्स होती है ना, वो अलग होती है, जहाँ पे टेस्ट केस वो रन कर रहे होते हैं, वो सेटअप करके रखते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, मुझे रीलॉन्च करना पड़ेगा, मीटिंग लॉस हुआ, यहाँ पे कनेक्शन टूटेगा। जितने इशू प्रैक्टिस करते टाइम आएंगे ना, उतना ज्यादा बेनिफिट है, ताकि आपको वो सारे रिजॉल्व होते हुए भी दिखेंगे। हमेशा नया इशू आएगा तो फिर। ठीक है। हाँ, अभी 1 मिनट 1 मिनट, वो क्लोज हो गई थी, मैंने अपडेट किया था ब्राउजर। ठीक, एक बार इसको आपको लास्ट डाउट को कर देते हैं क्लियर। इसको एक बार रन करते हैं। इससे मैंने ड्राइवर डॉट क्विट नहीं लिखा है, देखो इसने एक एरर क्या दी, तो पुराने वाले पे दे रहा है। ब्राउजर के अपडेट के लिए कह रहा है। ठीक है, ब्राउजर वर्जन की जब भी एरर आएगी, तो एक बार अपना ब्राउजर चेक करना है। क्लियर, रन इट अगेन। ठीक है, जैसे मैं टेस्ट केस रन कर रहा हूँ ना,
जब भी नया टेस्ट केस रन कर रहा हूँ, नई विंडो में अपडेट कर रहा है, तो मुझे पुराना वाला मैनुअली क्लोज करना पड़ रहा है। ठीक है। और हर टेस्ट केस के लिए हम नया स्क्रीन ओपन करते हैं। ठीक है। और इसको बंद करना है तो यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्विट, तो वो टेस्ट केस अपना एग्जीक्यूट करके बंद कर देगा। क्लियर है। अभी बहुत फास्ट कर देगा मुझे, एक क्लास है थ्रेड डॉट स्लीप, ये क्या करेगी, मेरी एग्जीक्यूशन को रोक देगी। मिली सेकेंड में लेता है तो 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड हो गया, तो मैं 3 सेकेंड के लिए वेट कर रहा हूँ, ताकि मुझे दिख जाए कि उसने ओपन किया, वरना वो ओपन करके इतनी जल्दी क्लोज कर देता है। ठीक है। क्लियर है। Yes. एज समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया। और कोई डाउट है? नहीं नहीं, पूछ लो अभी। पूछ लो, अभी स्टार्टिंग है ना सर, फिर अच्छा सेटअप वाला डाउट है, ठीक। ठीक है चलो, कंसेप्चुअल डाउट, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो फिर डाउट रह जाएगा तो आगे ये समझ में नहीं आएगी। ठीक है। अब हमारा बेसिक काम क्या है कि हमने गेट करना सीख लिया, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया। अब हमें जो सीखना है वो है कि कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्ट करना सीखना है। मैंने बताया था सेलेनियम में आपके पास लोकेटर्स होते हैं। क्लियर। Yes. उस लोकेटर्स की हेल्प से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। ये डेवलपर टूल है, यहाँ पे जाना है, हमें देखना है कि कैसे बनाए। बेसिक एचटीएमएल आनी चाहिए इसके लिए। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर होवर करोगे, ये इसके ऊपर जाएगा। आपको इस एलिमेंट के ऊपर देखना है ये कैसे बनाई, इनपुट से बनाए। आईडी है, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है। इसको मैं, आईडी क्या है इसकी, यूजर नेम डॉट Send सेंड to कीज, मैं इसके ऊपर भारत भेज, या मैं फिर यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ, मुझे स्टैंडर्ड secretary. यूजर भेज। ठीक है। सेकंड मुझे करना है दूसरे एलिमेंट का पासवर्ड, इंस्पेक्ट आईडी क्या है, पासवर्ड। प्रैक्टिस करो तो ये चीजें याद हो जाती हाँ ये प्रैक्टिस पे, नहीं भी याद होंगी तो आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। ठीक है। आप गूगल कर सकते हो, वहाँ कोई टेस्ट नहीं हो रहा है आपका कि याद ही करना है, तो कहीं से देख के भी आप कॉपी करके भी कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कोड चलता कैसे, एग्जीक्यूशन कैसे होती है। ठीक है। तीसरा है बटन, इस पे क्लिक करना है, आईडी मिल रही है, लॉगिन बटन, कॉपी। है डॉट क्लिक। अब डॉट करोगे तो इतने सारे ऑपरेशन है उसके ऊपर, क्लिक, क्लियर, इक्वल्स, फाइंड एलिमेंट। ठीक है। जो जो हम यूज करते रहेंगे वो समझ में आता रहेगा। ठीक है, लेट्स रन दिस। लॉगिन होके हमारा नेक्स्ट विंडो पे आ जाना चाहिए। इसका बदला आपको, इसका डिस्कनेक्ट तो नहीं है। तो ना मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक। ठीक है, टेस्ट केस पास है, फिर से रन करते हैं एक बार। ये लॉगिन कर रहा है। क्लियर। अभी गेट बाय नेम पासवर्ड सीएसएस क्लास तो सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है एक्स पाथ में। क्लियर है। तो हम यही सारे कॉन्सेप्ट एक्स पाथ से करके देख रहे हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ। एक्स पाथ में डिटेल में समझाया था, रिलेटिव और एब्सोल्यूट होता है। हमें अब कौन सा चाहिए, रिलेटिव। गुड। रिलेटिव मतलब किसी के रिलेशन में निकालना है। ठीक है। सिंटेक्स इस तरीके से लिखते हैं। फॉरवर्ड स्लैश इनपुट सपोज मुझे कौन सा एलिमेंट ढूंढना है, ये एलिमेंट ढूंढना है, एक्स पाथ से ढूंढना है। सपोज इसमें आईडी नहीं दी है। ठीक है, इसमें आईडी नहीं दी है। डेटा सेट जिसका यूजर नेम है,
ऐसा ही ढूंढो। तो क्या ये डुप्लीकेट है? एक कोई भी प्रॉपर्टी मिल जाए जिसका प्लेस होल्डर यूजर नेम है, ये भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अच्छा। एक्सपाथ से कोई भी प्रॉपर्टी का यूज करके हम कर सकते हैं। ऐसा इनपुट ये जिसकी क्लास ऐसे, ऐसा इनपुट जिसका प्लेस होल्डर यूजर नेम। तो ऑल इनपुट, ठीक है, एट द रेट। एट द रेट मतलब जिसका प्लेस होल्डर से हम यूज कर लेते हैं। प्लेस होल्डर क्या है? यूजर नेम। यूजर नेम। ठीक है, ये तो हमने एक्सपाथ लिख लिया। अब कॉपी करके इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे। चीज कहाँ करनी? ये नीचे आप कंट्रोल फाइंड करोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये यूनिकली मिल रहा है। क्लियर? अब कभी कभी अगर हमें ये भी नहीं मिलता, ठीक है, नहीं देखो, अगर कहने का मतलब अगर प्लेस होल्डर यूजर नेम नहीं होगा, सपोज में कोई भी एलिमेंट नहीं दिया, खाली इनपुट दिया और क्लास दिए, हम्म। क्लियर, प्लेस होल्डर नहीं मिल रहा था। इसके ऊपर वाला जो एलिमेंट है ना, इसके ऊपर क्या बना हुआ है? डिव बना हुआ है, फॉर्म ग्रुप। ठीक है, उसके ऊपर डिव बना हुआ है। तो अगर डायरेक्टली ये एलिमेंट नहीं मिल रहा, हम इसके थ्रू भी जा सकते हैं, पेरेंट के थ्रू। ठीक है, तो कैसे करना है? इसका सिंटेक्स अलग होगा। नहीं, सेम ही। इनपुट एट द रेट, नहीं, सारे डिव एट द रेट जिसकी क्लास क्या है? फॉर्म ग्रुप है। ठीक है, अब ऐसे मल्टीपल होंगी। कॉपी, ठीक है, कॉपी के यहाँ पे फाइंड किया। कितने यहाँ पे? दो हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट तो पहले में चला जाएगा ये। अब इसके अंदर मैं स्लैश करके इनपुट करूं, ठीक है, तो फर्स्ट इनपुट के अंदर ही आ गया। चाइल्ड ऑब्जेक्ट, पेरेंट से चाइल्ड में आया। अब यहाँ पे देखो, अच्छा। ये है। ठीक है, अब इसको दो मिल रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो पहले पे ही जाएगा ये। ठीक है, अगर मुझे इनपुट देखना है कि ऐसा डिव क्लास फॉर्म जिसके अंदर इनपुट बना है, स्लैश इनपुट, हम्म, अब कितने मिल रहे हैं? दो। दो। ये सर हम खुद ही देखेंगे इनपुट हाँ, के। ये खुद ही देखोगे आप। तो इस तरीके से आप इसके अंदर भी जा सकते हैं। स्लैश इनपुट डाल के भी- 2 या 3 जितने भी होंगे। हम्म, पहले इसको करते हैं। तो सब मैंने इसका यूज ही नहीं किया, इसकी कोई भी प्रॉपर्टी का मैंने यूज ही नहीं किया। ठीक है? तो मैं उसके पेरेंट ऑब्जेक्ट से लेके आ रहा हूँ। तो देखो क्या किया है, इनपुट में किया है, लेकिन इनपुट को ढूंढा ही नहीं है इनपुट की हेल्प से, उसके पेरेंट्स के उससे ढूंढा हुआ। क्लियर? तो अगर कुछ भी नहीं होता, खाली इनपुट भी बना होता, तो भी हम उसको ढूंढ सकते हैं। लेट्स सी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। करेगा, क्योंकि वहां पे वो मिल गया था। अगर ब्राउजर पे मिल गया तो वो 100% मिल जाए। ठीक है, हम्म। वो आपको यहीं से पता लग जाएगा। जब भी आप यहाँ पे करोगे ना, यहाँ पे कंफर्मेशन आपको मिल गई इनपुट में, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें दो इनपुट आ रहे हैं, वन आउट करना चाहिए था मुझे। ठीक है, मैंने क्या किया, ध्यान से देखो। अब मैं पासवर्ड पे गया हूँ। ठीक है, मेरे पास दो डे मिल रहे थे। ठीक है, मैंने क्या किया, इंडेक्सिंग करी और बोला दो। दूसरे वाले पे जाना है, पहले वाले पे नहीं जाना है। पहले वाले पे तो बाय डिफॉल्ट ही चला जाएगा वो, अगर नहीं भी करेंगे तो भी चला जाएगा। दूसरे वाले पे कहा है हमने, तो दूसरे पे जाना है। स्लैश इसके अंदर इनपुट में जाना है। क्लियर? थोड़ा साइज बड़ा उसका। इसका नहीं हो पाएगा। मैं इसको वहां वॉइस। पे कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने ये लिखा और मुझे दो डे मिल गए,
और मुझे किस पे जाना था? पहले मैंने बता दिया कि पहले वाले के अंदर जाना है स्लैश बाय डिफॉल्ट इनपुट चला जाएगा। अब मुझे किस पे जाना है? सेकंड वाले पे जाना है। क्या करूं? इंडेक्सिंग दे दूं? नोटपैड वाली स्क्रीन, रुको, अ, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अब दिख रहा है? ठीक है, पहले इसको समझो। सारे डिव जिनकी क्लास फॉर्म ग्रुप, ठीक है, दो मिल गए, और फर्स्ट वाले के भी अंदर जाना था स्लैश इनपुट। ठीक है, अब मुझे दूसरे वाले के अंदर जाना है, इंडेक्सिंग दे दूं टू और स्लैश इनपुट। तो हो सकता था कि इसके अंदर भी दो इनपुट बने होते, तो मुझे इनपुट स्लैश इनपुट टू, अभी है नहीं तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, हाँ, इंडेक्सिंग दे देनी है, क्योंकि इनपुट तो एक ही है ना, हम तो उसके अंदर आ गए, इसके अंदर आ गए, ये पेरेंट है, इसके अंदर आ गए, इसके अंदर तो एक ही इनपुट है। अगर इंडेक्सिंग करनी आप वन लिख भी दोगे तो हाँ, तो दो कर सकते थे, हाँ, सेकंड इनपुट अभी वन करेंगे, देखो कॉपी, तो इस पे आ रहे हैं। अगर एक ही डिव के अंदर दो बने होते हैं, जैसे हम इसके अंदर है, इसके और ऊपर जा सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा है तो ऐसा डिव जिसकी क्लास लॉगिन फॉर्म है, तो यहाँ पे, यहाँ से आ सकते हैं। क्लियर? एक बार इसको ट्राई करते हैं। ये उसके पेरेंट पेरेंट मतलब हाँ, स्लैश स्लैश करके अंदर आ सकते हैं। ऐसा डिव एट द रेट क्लास, ये तब यूज होगा जब कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी एलिमेंट होंगे जहाँ पे, तो हम इस पे आ गए, ये एक ही है। ठीक है, स्लैश से ही हो जाएगा। डिव, हाँ, से जाने जाएंगे। ठीक है, इसको भी और आसान कर देंगे। अब इसके अंदर कितने डिव मिल रहे हैं? तीन मिल रहे हैं। ठीक है, उसमें भी आपको दूसरे पे जाना है, दूसरे पे चले गए, उसके अंदर भी आप इनपुट में जाना है, पासवर्ड में चले गए। जो इसके अंदर इनपुट के अंदर अगर जो आपने फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स लिया था वो कहाँ लेके जाए? इसके अंदर है। इनपुट में, वो तो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर वन करेंगे, अगर दो इनपुट होते तो, जैसे ये दो डिव है ना, और एक डिव के अंदर दो डिव है, दूसरे वाले डिव के अंदर गया हूँ, फिर वहां से पासवर्ड में गया हूँ। अगर पहले वाले डिव के अंदर जाना है तो वन लिख सकता हूँ, तो वन नहीं लिखूंगा तो बाय डिफॉल्ट वन ही रहता है। क्लियर? ठीक है, अब इसका सरल तरीका देखो। ठीक है, एक टूल आता है, हम बोलते हैं प्रो पाथ, शायद दिखाया भी था आपको। साइड पे लिखा ठीक हुआ है, था ऊपर। अच्छा, क्रो पाथ, तो आपने ठीक है, ये एक्सटेंशन है, क्रो पाथ एक्सटेंशन क्रो। ठीक है, तो आप यहाँ से डाल सकते हो इसको। ठीक है, अभी जब पहली बार आप ओपन करोगे आपको इंस्टॉल के लिए बोलेगा। ठीक है, या तो आप यहाँ पे जाके ब्राउजर में सेटिंग्स एक्सटेंशन, यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो प्रो पाथ। ठीक है, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मेरे में इंस्टॉल है, यहाँ पे इंस्टॉल इनेबल करके एक बार रिफ्रेश करके ब्राउजर को बंद करके कर लेना है, रिफ्रेश कर लेना, तो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। फिर कहाँ मिलेगा आपको? किसी भी डिव के ऊपर कहीं पे भी जाओगे, आप इसको यूज कैसे करना है, आपको यहाँ पे मिलेगी। मेरे को तो यहाँ पे मैंने कर रखी है, ड्रैग कर रखी है। जब आप करोगे, आप इसमें जाओगे, यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, इस विंडो में दिखती है, आप इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे भी ला सकते हो, मैंने पहले उस पर कर रखी है। ठीक है, अब ये जो वो आया था ना, सपोज मुझे ये बटन ढूंढना है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आईडी से नहीं मिल रहा है, और फास्ट काम करना है, तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा, क्रो पाथ के ऊपर जाऊंगा, तो ये आपको रिलेटिव पाथ दे रहा है। ऐसा इनपुट जिसकी आईडी लॉगिन बटन खुद से ढूंढ के दे देगा, रिलेटिव पाथ कॉपी करना है, इसको यूज कर लेना। ठीक है, ये एक्स पाथ ही है, वो टूल ने आपके लिए फाइंड कर दिया। सबके लिए, ये लाइव वेबसाइट जो भी होंगी सबके लिए चल जाएगा, प्रैक्टिस वाले पे नहीं चलेगा। टैग नेम कह रहा है, अब ये वन दिखा रहा है, वन मतलब इसको यूनिकली मिल रहा है। CSS सेलेक्टर का यूज कर सकते हो, क्लास मिल रही है इसको। एक्सक्लूड पाथ इसका ये होगा अगर यूज करना है कभी। ठीक है, हाँ, लोकेटर ही है। टैग नेम से नहीं कर सकते, इसको तीन मिल रहे हैं, तो इस पे क्लिक करोगे ना, तो इस एलिमेंट के ऊपर देखो पूरा डिजाइन कर देगा कि इससे इसको आप ढूंढ सकते हो। क्लियर है?
तो अब आपको क्या करना है, टेस्ट केस लिखने मैंने पहले बताया था, पूरी वेबसाइट के यहाँ पे टेस्ट केस बने हुए होने चाहिए आपके। क्लियर? यस। अब हो जाएंगे और आसान हो गया। ठीक। अब यहाँ पे तो बेसिक एलिमेंट है, मैंने बताया था कि प्रैक्टिस वेबसाइट मैंने आपको दे रखी है। एक बार आते हैं प्रैक्टिस वेबसाइट में दोबारा कुछ और एलिमेंट के ऊपर। बेसिक एलिमेंट तो समझ गए आपके, चेक वो होगा, फिर करेंगे। टेस्ट केस, सेलेनियम विद जावा, प्रैक्टिस वेबसाइट, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है। इसके ऊपर तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे, डाउनलोड तो करेंगे ही नहीं। मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, इसके अंदर एक HTML फाइल होगी, ये वाली, इसको खोलना है। ये वेबसाइट का URL हो गया, कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दे देना। ये लाइव नहीं है, तो उसका वो नेक्स्ट पाथ नहीं मिलेगा, आप मैनुअली लिख सकते हो। ठीक है, लेट्स सी। अभी हमारी वेबसाइट को लॉन्च कर रहा है जो हमने बनाई है। अब इसमें ना अलग अलग एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, ये ओपन कर, अब इसमें ड्रॉप डाउन भी कैसे हैंडल करना है। हम्म। बंद हो गई क्योंकि 3 मिनट के बाद क्विट कर रखा है, ये हटा देते हैं, हम क्विट नहीं कर रहे। ठीक है, तो अलग अलग एलिमेंट सीखने कि अलग अलग एलिमेंट को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स और बटन तो आपको समझ में आ गया। हम्म। ठीक है, ये जैसे देखिए, ये वीडियो को क्लिक click टू विजिट यूट्यूब, इस पे क्लिक करके हम यूट्यूब पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, लेट्स सी कैसे बनाए ये। एंकर टैग दे रखा है, करेंगे इसको। क्लियर है। यस। अब देखो यहाँ पे आपको प्रोपा दिख ही नहीं रहा है यहाँ कि पे लाइव वेबसाइट, ये सर्वर से नहीं आ रही है ये। ठीक है, वो जो ब्राउजर के सर्वर से आएगी। बिल्कुल, ऐसा एंकर टैग जिसके HRF में ये लिखा हुआ है, ये भी सर्च कर सकते हो। ऐसा HRF, ऐसे ऐसा div या ऐसा एंकर टैग जिसके HREF में क्या लिखा है, at the rate। अ, ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हम इससे ढूंढ पा रहे हैं इसको? मैंने आपको लिंक टेक्स्ट भी बताया था लास्ट टाइम, उसमें भी ये काम करेगा। लेट्स सी, इसको चेक करो। इससे भी हो जाएगा ये तो। ऐसे लिंक क्लिक करके। मैच नहीं कर रहा है क्या? at the rate ही लिखना है, HREF। ठीक है, ठीक है, इसे हम क्लिक कर लेंगे। सिंटेक्स प्रॉपर लिखने के, सिंटेक्स छूट गया तो वो पढ़ नहीं पाएगा कि हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये भी कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बताया था कि लिंक टेक्स्ट, पार्सल लिंक टेक्स्ट करके दिखाया था, उससे भी ये वर्क करेगा। क्लियर है। ये अब सारे बटन चेक करके देखने की बात करनी। वो तो सब कर रहे हैं, अभी आते हैं धीरे धीरे। ठीक है, 1 3 सेलेनियम स्क्रिप्ट ड्राइवर 5 इंटरेक्टिंग। ठीक है, एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करना हम सीख रहे हैं। क्लियर कर सकते हैं कभी कभी, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर बाय डिफॉल्ट कुछ लिखा आता है, हमें दोबारा से लिखना है। ठीक है, सपोज इस वेबसाइट में मुझे लिखना है और दोबारा से मैं लिख दूंगा ना, तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, दोबारा पेस्ट हो जाएगा वो। तो मुझे किसी बटन को क्लियर करना है, डॉट क्लियर करके हम यूज कर सकते हैं, तो पहले जो लिखी हुई चीजें हैं वो हट जाएंगी। ठीक है, सेंड की समझ गए आप। ठीक है, क्लिक समझ गए। ठीक है, 5 7 पे ये सॉर्टेड वे में था, पता नहीं ऊपर नीचे करते लोकेटर्स। ठीक है, लोकेटर्स पढ़ लिए थे हमने। CSS ID, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था एक्सपाथ है, कब कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपाथ से।
फाइंड एलिमेंट बाय लिंक टेक्स्ट करोगे मिल जाएगा, पार्शियल लिंक टेक्स्ट करोगे, टैग नेम लिखोगे, सारे एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है। अब नई चीज आते हैं, हैंडल चेक बॉक्स, ये नई चीजें हैं। ठीक है, कि कभी भी आपको चेक बॉक्स मिलेंगे तो उनको कैसे हैंडल करना है। चेक बॉक्स आपको पता है कि अ, पहले चेक बॉक्स से पहले रेडियो बॉक्स, नहीं भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। ठीक है, एक एक करके एलिमेंट आ रहे हैं, पहले रेडियो पे आते हैं। तो रेडियो बटन और चेक बॉक्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, रेडियो बटन में और चेक बॉक्स में डिफरेंस होता है कि रेडियो बटन जो ग्रुप में होगा वो एक ही सिलेक्ट होगा, चेक बॉक्स जब भी हमें एक से, ये प्रॉपर्टी है इनकी, ये बने इसीलिए। ठीक है, तो रेडियो बॉक्स पे यहाँ पे जाके सिर्फ हमें क्लिक करना है। क्लियर, लेट्स सी। तो इनपुट क्या मिल रहा है, वैल्यू जिसकी रेडियो बटन हो, नेम जिसका ये हो। और नेम देखो यहाँ पे, अगर आप लेबल देखोगे तो ऐसा लेबल फॉर रेडियो टू लिखा है, ये भी हम कर सकते हैं। अब हमें लेबल पे नहीं करना है, हमें यहाँ पे इनपुट पे क्लिक करना है, ऐसा इनपुट जिसकी वैल्यू रेडियो टू हो। नेम रेडियो बटन नहीं लेंगे क्योंकि रेडियो बटन नेम कॉमन है, वो इसका भी होगा इसका भी होगा। ठीक है, वैल्यू सबकी डिफरेंस होगी रेडियो बटन में, तो आप वैल्यू को पिक कर सकते हो, ऐसा इनपुट जिसकी वैल्यू रेडियो टू है। क्या बना दें, ऑल इनपुट एट द रेट वैल्यू। क्लियर है, ये यूनिकली मिल रहा है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या करना है, लेट्स सी। ठीक है, रेडियो बटन इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। अब इसको क्लिक करोगे तो ये अपने आप डिसेबल हो जाए, सेम क्लिक करना है उसको। नेक्स्ट, चेक बॉक्स में आते हैं। अब चेक बॉक्स कभी कभी हो सकता है तीन हो, चार हो, पांच हो, पहले पे क्लिक करना है सपोज। अब चेक बॉक्स की आपको क्या मिलेगा, आईडी, चेक बॉक्स ऑप्शन वन, आईडी टू, वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वैल्यू सबके अलग अलग मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू कर सकते हो। नेम भी अलग अलग मिलेंगे। टाइप, टाइप आपको मल्टीपल मिलेंगे। क्लियर है, तीनों का टाइप चेक बॉक्स है। अभी मुझे सिर्फ एक एलिमेंट पे करना है, सपोज ऐसा जिसका नेम चेक बॉक्स ऑप्शन वन, ऐसा इनपुट जिसका नेम टू पे करते हैं, मुझे दूसरे को क्लिक करना है। क्लियर है, टू मिल रहा है, क्लिक करना है मुझे बस। ठीक है, यही समझाया हुआ है उसमें। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, इस सेलेक्टेड। ठीक है, ये अभी करते हैं। हाउ टू यूज इस सेलेक्टेड मेथड टू वैलिडेट इफ द चेकबॉक्स इज सेलेक्टेड। चेकबॉक्स में क्या है कि अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड आया है और आपने फिर से क्लिक कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनचेक हो जाएगा। तो कभी भी आपको चेकबॉक्स क्लिक करने से पहले उसको वैलिडेट करना है कि वो ऑलरेडी चेक है या नहीं है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है इस सेलेक्टेड या इस डिस्प्लेड की, वो डिस्प्ले हो रहा है, हो सकता है वो थोड़ी देर बाद डिस्प्ले होता हो, वेट लगा के उस पर डिस्प्ले करना है। जब वो इस सेलेक्टेड होगा तो आप क्या करो, एलिमेंट को ढूंढो। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी इज सेलेक्टेड, जैसे अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक ना करूँ तो ये तो क्या कर रहा है, मुझे फाइंड एलिमेंट, मुझे वेब एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को एक वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। और इसका नाम दे सकता हूँ चेक बॉक्स। बॉक्स। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो फाइंड एलिमेंट है वो वेब एलिमेंट ढूंढ के लाता है, उसके ऊपर हम अब यहाँ पे अगर हम चेक बॉक्स डॉट क्लिक भी कर सकते हैं, 2 लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं चेक बॉक्स इज सिलेक्टेड। इनेबल्ड, डिसेबल्ड या इज सेलेक्टेड, कुछ भी हम कर सकते हैं, जो भी हमें लॉजिक लिखना है। इज सेलेक्टेड, और ये इज सेलेक्टेड क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है? बुलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, बुलियन वैल्यू बना दूं इज सेलेक्टेड, तो ये मुझे क्या देगा? ट्रू या फॉल्स देगा, ठीक है। इफ इज सेलेक्टेड फॉल्स, तब क्या करना है? तभी जाके चेकबॉक्स टू जो ड्राइवर डॉट एलिमेंट था डॉट इस, नहीं, जब जाके फिर क्लिक करना है। क्लियर है? मैंने क्लिक करने से पहले उस पर वैलिडेशन लगा के चेक किया क्या वो पहले से क्लिक तो नहीं है, ठीक है। ये एलिमेंट उठाया चेकबॉक्स टू, उसकी प्रॉपर्टी इज सेलेक्टेड या इज इनेबल्ड, वो जब इनेबल है तभी करना है, नहीं है तो फिर स्किप कर देना, फिर हमें नहीं करना। क्लियर? फिर हमने बुलियन प्रॉपर्टी यहाँ पे ली कि जब वो फॉल्स है तभी, क्योंकि इज सेलेक्टेड फॉल्स कब होगा? जब वो चेक नहीं होगा। लेट्स सी। तो जाके क्लिक कर रहा है क्योंकि वहां पे पहले चेक नहीं था। क्लियर? अगर ये ट्रू होगी तो ये ट्रू होगी तो ये कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक बनेगा ही नहीं, क्योंकि ट्रू आएगा ही नहीं, ठीक है। लॉजिक के हिसाब से लिख, ये यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, लेकिन लाइव वेबसाइट में इस तरह की कंडीशन आपको मिलेंगी, यहाँ पे आपको क्लिक तभी करना है जब वो अनक्लिक है, ना वो डबल क्लिक हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके का लॉजिक आप लिखो। सेम इज डिस्प्लेड एलिमेंट डॉट क्लिक, इनेबल्ड, इनेबल चेक करना है, प्रॉपर्टी में नेम रख के आप कर सकते हो, ठीक है। तो चेक बॉक्स में ये ध्यान रखनी है, ये उसके साथ भी हो जाती है रेडियो बटन के साथ, बट रेडियो बटन सेट में आता है तो वहां पे इतनी डिफिकल्टी नहीं होती, ठीक है। डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते ये तीनों यूज कर सकते हो। हैं। हाँ, इनेबल का मतलब होता है कि वो चेकबॉक्स दिख तो रहा है, लेकिन कभी कभी बटन होता है कि वो इनेबल ही नहीं है, जैसे कभी कैप्चा लिखते हो तब वो इनेबल होता है, तो वहां पे इस इनेबल वाली प्रॉपर्टी का आप यूज करो, जब वो इनेबल हो तभी वो जाके क्लिक करे, वरना उस प्रॉपर्टी में एरर थ्रो करेगा वो। क्लियर है? 8। हैंडल रेडियो बटन, रेडियो बटन तो मैंने आपको बता दिया, आपको इस तरीके का मिलेगा, और फाइंड करके आप कर सकते हो यस नो। इसकी एक ही प्रॉपर्टी होगी। हाँ, प्रॉपर्टी मल्टीपल होंगी, आप यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है किस में से बनाएंगे। नहीं, क्योंकि रेडियो बटन एट ए टाइम तो एक ही क्लिक होगा ना। चेक बॉक्स का ये होता है ना कि स्लेट मल्टीपल। इज सेलेक्टेड ऐसे ही है, वो भी आ सकता है, सिलेक्टेड इज सेलेक्टेड नहीं है। इनेबल डिसेबल ये सारी आप यूज कर सकते हो। क्लियर? नाइन। अब ड्रॉप डाउन, ठीक है। ड्रॉप डाउन क्या होता है कि ड्रॉप डाउन का जो एलिमेंट होता है, करती थी क्या, कंट्रोल शिफ्ट, तो ये आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा ना, तो ये सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, आप इस पे क्लिक करते हो, फिर ये प्रॉपर्टी दिखेंगी, जब ये यहाँ पे दिख रही है तभी ये आपके इस ऑप्शन में भी दिखेंगी। तो ये सेलेक्ट का एलिमेंट होता है जो ड्रॉप डाउन पे लगता है, इसका करोगे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन बने होते हैं जो आते हैं। क्लियर? तो आपको ये पूरा एलिमेंट
सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और उसके अंदर फिर किस भी ऑप्शन को आपको चूज करना है वो, क्लियर है। तो इसके लिए, ड्रॉप डाउन के लिए अलग से एक सेलेक्ट क्लास आती है। कहाँ होती है? सेलेक्ट ओ आर जी ओपन क्यू एस टेलिनियम सपोर्ट डॉट यू आई, ठीक है। तो इसको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्लियर। हाँ, तो आपको इस क्लास का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम यूज कर ले रहे हैं इंपोर्ट ओ आर जी। सेलेक्ट ये क्लास होती है, ठीक है। भी क्लासेस यूज नहीं हो रही, इसको आप पहले इंपोर्ट की, ठीक है, इस क्लास का यूज करेंगे। एलिमेंट ढूंढ लिया। सेलेक्ट क्लास का Object बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाए, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेलेक्ट क्लास, और इसको क्या दे दिया? वो वाला एलिमेंट दे दिया। कौन सा एलिमेंट? सेलेक्ट, ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट, इसकी आईडी ये। पहले एलिमेंट को ढूंढ लेते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा? आपको सेलेक्ट एलिमेंट देगा, और ये किस टाइप का होगा? वेब एलिमेंट, ठीक है। सेलेक्ट, क्लियर है। अब सेलेक्ट क्लास का यूज करना है। सेलेक्ट, नाम कंफ्यूजन, क्लियर है। ये तो हमने एलिमेंट को ढूंढा और सेलेक्ट क्लास से कहा कि सेलेक्ट करो, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ड्रॉप डाउन, ठीक है। उस एलिमेंट को ढूंढो, और ये क्लास एलिमेंट को ढूंढ के आपको पूरा एलिमेंट दे देगी। सेलेक्ट बाय इंडेक्स, अभी मैं बताता हूँ इंडेक्स। एक बार इसको रन करते हैं, लेट्स सी काम कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन वन सेलेक्ट हो गया। अब क्या किया, फिर से समझो। एक तो हमने एलिमेंट ले लिया, सबसे पहला काम था कि ये पूरे पूरे एलिमेंट को पिक करना, ठीक है। ये सेलेक्ट से बना होता, मैं सेलेक्ट क्लास का यूज कर लिया और उसको एक आईडी दे दी। उसके पास ये पूरा एलिमेंट आ गया, ये पूरा एलिमेंट आ गया, क्लियर। यहाँ पे पूरा एलिमेंट आ गया। एलिमेंट तो ढूंढ लिया कि ये वाला एलिमेंट उठाना है, तो हमने उठाने के लिए किसको दे दिया? सेलेक्ट क्लास को दे दिया। उसने हमें क्या दे दिया? ड्रॉप डाउन दे दिया पूरा, क्लियर है। अब ड्रॉप डाउन के अंदर तीन चार तरीके हैं। ड्रॉप डाउन कभी कभी डायनेमिक आते हैं कि आपको पता ही नहीं होगा कौन सी वैल्यू आ रही है। तो पहला तो ये है कि जीरो इंडेक्स, वन टू थ्री, या तो आप इंडेक्स दे दो, हमेशा आपको वन वाले को क्लिक करना है। उसमें कोई भी वैल्यू वाली होगी, पहले नंबर पे जो भी मिलेगा उसी को क्लिक करना है। तो हमने क्या कर दिया? सेलेक्ट बाय इंडेक्स वन। जीरो पे क्या है? जीरो पे सेलेक्ट है, क्लियर। ये सेलेक्ट जीरो, वन टू थ्री, मुझे हमेशा टू पे ही जाना है, तो मैं यहाँ पे टू लिख दूंगा, क्लियर। अगर मुझे इंडेक्स से नहीं जाना है, मुझे वैल्यू से जाना है, इसके अंदर ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री लिखा है। सपोज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता लिखा होता, मुझे नहीं पता कि दिल्ली पहले नंबर पे आएगा या चौथे नंबर पे आएगा। तो बाय वैल्यू, यहाँ पे क्या कर दूं? ड्रॉप डाउन, इसको हटा के दूसरी प्रॉपर्टी, सेलेक्ट बाय वैल्यू, और स्ट्रिंग की वैल्यू दे दी, जो भी उसकी वैल्यू हो, क्या है? ऑप्शन टू, क्लियर। तो ये ऑप्शन टू या ऑप्शन थ्री को सिलेक्ट कर ले, लेट्स सी।
तो मुझे नहीं पता कि ऑप्शन 3 पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा। डायनेमिक है ड्रॉप डाउन, तो वो उसको पकड़ लेगा। वेट करते हैं। के दो तरीके हैं, या तो हम उसको ऑप्शन इंडेक्स दे दें या या हम वैल्यू उसको दे। वैल्यू बता दें। तीसरा तरीका भी है। ठीक है। तीसरा तरीका है, तीन मेथड है इसके। तीसरा है बाय विजिबल टेक्स्ट। कभी कभी होता है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रहा है वो अलग है, और जो वैल्यू डेटाबेस में जा रही है वो अलग है। जो वैल्यू जा रही है वो इसमें जाती है, जो दिख रहा है आपको वो ये दिख रहा है। कभी दिल्ली, कोलकाता और पीछे DEL या कुछ इस तरीके से वर्ड जा रहे होंगे। या आपको यहाँ पे दिख रहा होगा DELMUI, पीछे दिल्ली मुंबई कोलकाता जा रहा होगा। तो बाय विजिबल टेक्स्ट, तो विजिबल टेक्स्ट ये है ऑप्शन। तो दूसरा मेथड है आपको विजिबल टेक्स्ट से करना है कि जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट, तीसरा विजिबल टेक्स्ट। क्लियर। और भी मेथड है, ड्रॉप डाउन डॉट करके, जब अभी आप करोगे इस ड्रॉप डाउन पे आप कुछ भी कर सकते हो, ड्रॉप डाउन डॉट डी सेलेक्ट ऑल, डी सेलेक्ट बाय इंडेक्स। ठीक है, विजिबल टेक्स्ट, ये भी आप यूज कर सकते हो मेथड। हाँ, मल्टी सेलेक्ट के लिए आप यहाँ पे दो लिख दो, विजिबल टेक्स्ट लिख दो, दोबारा लिख दो। हाँ। हाँ, तो आप चेकबॉक्स वाला कोड लिख सकते हो वहां पे। ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। नहीं, वो डिपेंड करता है वो ड्रॉप डाउन कैसे बना हुआ है। सपोज यहाँ पे, एक मिनट रुको, थ्रेड डॉट स्लिप, अभी एक ही है। मैं आपको उसमें चेंज दिखा रहा हूँ कि अगर एक ही ड्रॉप डाउन पे दो वैल्यू ऑप्शन कर, ऑप्शन 3, तो ये क्या करेगा, पहले इसको करेगा और फिर इसको करेगा, क्योंकि ड्रॉप डाउन एक ही है वहां पे। ठीक है, अगर दो टैक्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता तो वो दो टैक्स कर देता। लेट्स सी। ऑप्शन 2 फिर ऑप्शन 3, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर दो होते तो वो दो ऑप्शन को क्लिक कर देता। क्लियर है। जब आप यूज करोगे ना, तो हो सकता है कि किसी और वेबसाइट में कहीं और तरीके से कुछ और लॉजिक लिखा होगा, तो घुमा फिरा के आपको वहां पे थोड़ा सा लॉजिक बनाना पड़ेगा कि कैसे उसको क्लिक करना है। ये मेथड्स हैं, इनके थ्रू ही होता है। क्लियर है। तो चेकबॉक्स, उसके अंदर चेकबॉक्स आ रहा है तो वो आपको वो चेकबॉक्स टिक करना है। क्लियर। करना, आपको कोई डाउट है? हम्म। आप ट्राई करना। ठीक है। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट है पॉपअप्स। अभी कभी आपको वेबसाइट में आपने यहाँ पे लिखा भारत और अलर्ट पे क्लिक किया, इस तरीके का पॉपअप आया, इसे बोलते हैं पॉपअप। क्लियर है। अब ये जो पॉपअप है ना, ये HTML CSS से नहीं बनता, ये जावास्क्रिप्ट से बनता है। जावास्क्रिप्ट एक अलग लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम इस तरह की डायनेमिक चीजें बना सकते हैं। तो जब तक स्क्रीन पे ये आता है ना, पीछे वाली स्क्रीन होल्ड हो जाती है, कुछ भी काम नहीं करेगी। ये जेड इंडेक्स इसका ज्यादा होता है। जेड इंडेक्स मतलब ये इसके लेयर के ऊपर आ गया, ये पीछे चला गया, ये आगे हो गया। इसका जेड इंडेक्स ज्यादा है, इसलिए ये आगे दिख रहा है। अगर हम नहीं सिलेक्ट करते तो देखो साइड तीन चीजें एक्सिस। होती है, एक होता है एक्स इन एक्स, ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, और ये जो हाइट होती है ना, वो जेड इंडेक्स होता है। तो जेड इंडेक्स पे वैल्यू आ गई है। तो जो ड्राइवर था वो तो यहाँ, जब हमने कहा था ड्राइवर ढूंढो, तो वो तो यहाँ पे था। अब ये इसके ऊपर आ गया, तो हमें ड्राइवर को यहाँ से मूव कराना पड़ेगा कि भैया स्विच करो इसके ऊपर स्क्रीन पे। क्लियर है, कि उसके ऊपर पॉपअप आ गया, पॉपअप पे जाके स्विच करो। क्लियर। जब भी आपको पॉपअप्स मिलेंगे तो आपको क्या कराना पड़ेगा, ड्राइवर को स्विच कराना पड़ेगा। ठीक है। अभी जैसे इसके लिए आपको क्या लिखना है, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। ठीक है, सिंपल सा कोड है। यहाँ पे मैंने, पहला मेरा काम है कि मैं भारत लिखूं, इस बटन पे क्लिक करूं। ठीक है, एक बटन का नाम, वैल्यू मिल रही है, अलर्ट ID मिल रही है। मैं इस कोड को हटा दे रहा हूँ। ये समझ में आ गया ना? ठीक है, तो क्लिक करने से पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय ID।
क्लिक करने से पहले मैं उस एलिमेंट में डेटा भी भेज रहा हूँ। आईडी नेम है। आईडी मिल गई तो कुछ भी नहीं करूँ। ठीक है, पहले उस बटन पे क्लिक करें, लेट्स सी। अभी हमने बटन क्लिक किया, अलर्ट आ जाएगा। अलर्ट पे हमने कुछ भी नहीं किया अभी। ठीक है, एक काम कर, अब मुझे इसको ओके क्लिक करवाना है और यहाँ पे आना है डायरेक्टली। अब मैं इसका ना एलिमेंट को भी डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि जावा स्क्रिप्ट है, इसको इंस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। राइट क्लिक नहीं होता है इस पे। ठीक है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, एचटीएमएल सीएसएस नहीं है। तो हमें क्या बोलना है, जब भी पॉपअप आ जाएगा, इसके बाद पॉपअप आ रहा है ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट। क्लियर है, वो अलर्ट पे पहुंच गया। उसके बाद मुझे क्या कराना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा। ठीक है, ये मुझे ऑब्जेक्ट दे रहा है अलर्ट टाइप का, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने अलर्ट, और ये लिख दिया पॉपअप। ठीक है, क्लास इंपोर्ट कर लिया, इम्पोर्ट करना। पॉपअप डॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब ओके पे क्लिक कर। इस वाले पॉपअप पे जाना है जो हमने क्लिक किया है। पॉपअप हमेशा एक ही खुलेगा, मल्टीपल पॉपअप नहीं होंगे उस पे। जो पॉपअप भी खुला होगा वो उस पर स्विच कर जाएगा और उसके एक्सेप्ट मतलब ओके पे क्लिक कर देगा। तो बटन वॉइस पे क्लिक कर हाँ, लेट्स सी, बहुत फास्ट होगा ये। दो। ठीक है, तो उसके आगे यहाँ पे कभी स्लीप मत लगाना, कभी कभी पॉपअप गड़बड़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट। एक बार तो हो सकता है इस वेबसाइट पे चल जाए। पॉपअप को नहीं रोकना है। एक सेकंड रोक के हमने वो किया। ठीक है, ये यहाँ पे किया, ये लाइव वेबसाइट में इस तरीके से नहीं रोकते हम लोग, क्योंकि वरना वो हर बार एक सेकंड के लिए वेट मारेगा। प्रैक्टिस करते समय आप कर सकते हो देखने के लिए, एग्जीक्यूशन टाइप पे नहीं कर। क्लियर है। कभी कभी आपके पास पॉपअप जो आएगा, अलर्ट, एक्सेप्ट, डिसमिस, गेट टेक्स्ट, पॉपअप के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये ये भी आप गेट कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है इसके लिए, डॉट पॉपअप है, एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, पॉपअप डॉट गेट टेक्स्ट। अभी क्या रिटर्न करेगा आपको, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, पॉपअप वाला मैसेज आ जाएगा। मैं वेरिएबल बना देता हूँ पॉपअप मैसेज, इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, कैसे नहीं करते, यहाँ पे एसर्ट लगा के चेक करते हैं, अभी हम सीखेंगे एसर्ट लगा। ठीक, अभी हम खुद से वैलिडेट कर रहे हैं, जैसे हम रन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे पास फेल आ रहा है तो हमें वो मैसेज भी दिखेगा, सी, कि अगर वो प्रॉपर रन करके गेट करके ले आया। ठीक है, अभी हमने ओके पे क्लिक नहीं कराया था, तो यहाँ पे देखते हैं ये मैसेज लेके आ गया, हेलो भारत, शेयर दिस प्रैक्टिस पे एंड शेयर योर नॉलेज। हम इसको भी वैलिडेट करेंगे, क्या ये मैसेज जो पॉपअप के ऊपर आना चाहिए वो आ रहा है। उसको बोलते हैं एसर्शन, चेक कर। अभी हम सीखेंगे उसको भी, क्योंकि अभी तो मैनुअली कर रहे हैं ना, अभी तो मैनुअली हो गया ना, स्क्रिप्ट जो चलेगी तो जाके थोड़ी देखेंगे वहां पे कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया पॉपअप। मैंने तुम लोगों को सोर्स ट्री और गिटहब बता दिया था। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट बना के उस पर ये सारे करके चेक इन करते रहना। ठीक है, ताकि आपके पास कोड बना रहे, जब भी कभी देखनी हो लाइब्रेरी कैसे किया था, अभी तो ऐसे सब कुछ चल रहा है, तो वहां पे सारा कोड जाके आप देख सको, प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कभी कभी आपको पास इस तरह का पॉपअप मिलेगा जहाँ पे ओके और कैंसिल दोनों आएंगे, तो ये कैंसिल वाला ये डिसमिस है।
इस कंफर्म बटन को क्लिक करोगे तो मैं इसका ले ले रहा हूँ, क्या है इस पे, कंफर्म बटन पे क्लिक करा रहे हो। तो यहाँ पे बटन कंफर्म बटन, ठीक है, अलर्ट पे गए, डिसमिस वाले करोगे, पॉपअप पे दो ही ऑप्शन आते हैं, तो डिसमिस पे क्लिक करते हो। कभी कभी स्क्रीन फास्ट जैसे अभी है, नहीं किया इसने, कर दिया, क्या किया, ज्यादा ही तेज नहीं कर दिया इसने, देखना पड़ेगा, नेम भी नहीं दिखा, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। तो अगर कभी, अगर कैंसिल पे किया, ठीक है, कभी अगर नहीं दिख रहा है ना, और तो यहाँ पे आके देखना है, यहाँ पे अगर पास आ रहा है ना, पास का मतलब है कि सारे स्टेप उसने किए हैं। अगर वो कोई स्टेप नहीं कर पाए, सपोज यहाँ पे बटन ये है, अब ये तो उसको मिलेगा ही नहीं, और ये क्लिक कर ही नहीं पाएगा वो कभी, चाहे ये कितनी तेज कर जाए, ठीक है, तो एरर थ्रो हो जाएगा अपने आप। अगर वो कुछ एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए ना, तो टेस्ट केस को फेल कर देगा, और कुछ ना कुछ डिटेक्ट करके आपको बता देगा, ठीक है। अभी तो स्क्रीन भी होल्ड हो जाएगी, वो बंद भी नहीं होगा, नहीं हुआ तो यहाँ पे फेलियर आ जाएगा, ऑटो डिटेक्ट होता है कि भाई वो स्टेप ही नहीं हुआ। अब ये बता देगा अनेबल टू लोकेट एलिमेंट, कि उसको ये एलिमेंट मिला ही नहीं है, कोई ढूंढ ही नहीं पाया। तो कभी आपने कन्फर्म बटन लिखा और गलती से किसी ने आईडी चेंज कर दी पीछे से, तो वो ये पकड़ ले, तो बटन क्लिकेबल हुआ ही नहीं, तो ये अलर्ट पे पहुंचा ही नहीं, और वो डिसमिस कर ही नहीं पाया, तो वो टेस्ट केस यहीं पे फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो स्टेप्स पे पहुंचा ही नहीं। अभी थोड़ा सा और क्लियर, ये चीज समझ में आ गई, आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। पॉपअप्स कर लिए 10, ठीक है, टेक्स्ट एनजी, इसमें कुछ भी नहीं है, बताता हूँ अभी। अब आपको क्या करना है, जो मैं टेस्ट केस लिख रहा था ना, हाँ अभी वो तो अपने आप हो जाएगा ना, कि क्लिक करने पे जा रहे हैं हम, कैसे जा रहे हैं। अब बेसिक एलिमेंट क्लियर होगा ना आपको। अब इसमें आते हैं सॉस टेन, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा टेस्ट केस लिखते हैं, मैं एसेट बता दूं आपको, एसेट कहीं पे मैंने बनाया टेस्ट केस, किसी उसके अंदर होगा, एक तो ये जेनकिंस लॉगिन वेट लोकेटर डेटा, ऐसे बता देता हूँ, जावा से, ठीक है। अब एक एसर्ट क्लास होती है, ठीक है, सपोज अब इसी पे आते हैं, और बैक जाते हैं, और टेक्स्ट गेट कर रहे थे, ठीक है। अभी हमने ये किया था, जहाँ पे हमने टेक्स्ट रिसीव किया था, ठीक है, ये क्लियर था। अभी मैंने मैसेज जाके मैनुअली चेक किया था, मैनुअली चेक नहीं करना है मुझे, जो मैसेज आएगा, मैं यहाँ पे अगर भारत एंट्री करूंगा और अलर्ट करूंगा, तो मुझे ये मैसेज आएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा एक्सपेक्टेड टेक्स्ट है, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे स्ट्रिंग बना ली, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड मैसेज, एक्सपेक्टेड पॉपअप
मैसेज और यहाँ पेश कर दिया। क्लियर है? ये मेरा एक्सपेक्टेड मैसेज है। और जो आ रहा है वो कौन सा है, वो तो इसमें आ रहा है। क्लियर? जो मैसेज आ रहा है वो तो इसमें आ रहा है कि गेट कर रहा है, और ये एक्सपेक्टेड ये है। ठीक है। ऐसा डॉट ऐसा इक्वल, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ये वाला है। ठीक है। और पॉपअप कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ये खुद से चेक कर देगा। तो ये टेस्ट केस को पास तभी करेगा जब ये इक्वलेंट होगा, दोनों मैसेज इक्वल। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए। दोनों की नहीं नहीं, टेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब मैंने लिख दिया हेलो भारत प्रैक्टिस पेज शेयर योर नॉलेज, तो मैंने गलत एक्सपेक्टेशन है, तो ये वहां पे दूसरा मैसेज आएगा। ठीक है, तो मुझे अपना प्रिंट करके देख रहा हूँ, एसर्ट का यूज कर रहा हूँ, तो ये मुझे खुद बता दे। लेट्स सी। अब यहाँ पे देखो टेस्ट केस फेल हो गया। क्या कह रहा है, एसर्शन एरर। टेस्ट केस पूरा चल रहा है, वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं, असर्शन में एक्सपेक्टेड हेलो भारत प्रैक्टिस पेज बट फाउंड हेलो भारत, आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म। तो टेस्ट केस किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, फेल की, क्योंकि वेबसाइट पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने का वो नहीं है। एसर्शन है कि हम वैलिडेशन कर रहे हैं कि हमें टेस्ट केस में क्या करना है। मैनुअल टेस्ट केस में एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है ना, कि जब आप, मैं बोलूंगा कि मैनुअली आप जाके टेस्ट करो कि ये क्लिक करने पे ऐसा हो रहा है, क्या क्लिक करने पे ये टेक्स्ट आ रहा है। तो अब हम ऑटोमेशन से जाके कर रहे हैं कि क्लिक करने पे इसको चेक करो क्या ये टेक्स्ट आ रहा है। तो ये ऐसा एक्सपेक्टेड बिहेवियर इक्वल टू बिहेवियर। तो कहीं अभी तो जो बिहेवियर है वो मेरा ये है कि मैं यहाँ पे भारत लिख के भेज रहा हूँ और ये आना चाहिए कॉपी, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ये अभी टेस्ट केस पास हो जाएगा। ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है, क्विट भी करते हैं, बहुत ड्राइवर खोलते ये हम किस लिए यूज करते हैं, सर्च हैं। ये हमने देखो करने के लिए, है, सर्च करने के लिए। अभी देखो यहाँ पे ना हम उस पे कर लेते हैं, अलर्ट बटन पे क्लिक करना, तभी वो मैसेज में भी डिफरेंस आ रहा है। इस बटन पे क्लिक करना है, आईडी अलर्ट बटन। ठीक है, ठीक है, टेस्ट केस फटाफट से पास हो गया है, पास हो रहा है, कोई ये दिक्कत जो नहीं। आपने बताया, अगर कभी भारत की जगह वहां पे चेंज हो गया, मैं कह रहा हूँ कि शेयर्स आना चाहिए, वेबसाइट पे तो नहीं आएगा। एक्सपेक्टेड ये है, मुझे डेवलपर ने बोला, नई रिक्वायरमेंट आई कि भैया वहां पे शेयर्स आना चाहिए, शेयर दिस प्रैक्टिस पे एंड शेयर योर नॉलेज विथ मी। ठीक है, सपोज ये है कि हमारे वेबसाइट में चेंजेस हो जाने चाहिए, तो मैंने ऑटोमेशन में चेंज कर दिया कि भैया ये एक्सपेक्टेड है, उधर से मैनुअल वाले ने भी चेंज कर दी, वो उस डेवलपर ने भी चेंज करके वेबसाइट में भेज दिया, बट वेबसाइट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जब मैं चलाऊंगा पकड़ लेगी, तो टेस्ट केस वो एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये क्या, टेस्ट केस फेल की कैटेगरी में चला जाएगा, फेल, और वो मेरे फेल के ऑप्शन में दिखाई, जब मैं रिपोर्टिंग जनरेट करेंगे ना इसकी, तो यहाँ पे इस तरह की एरर आएगी, तो मुझे देख के पता लग जाएगा यार कि अच्छा, शेयर इस प्रैक्टिस पे शेयर नॉलेज है, बट फाउंड ये कि वेबसाइट पे ये मिल रहा है, और जो मेरा एक्सपेक्टेड है वो ये है, तो वहां पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए ही नहीं, तो मैनुअली जाके देखने की जरूरत ही नहीं है। जब उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है
तो वहीं पे ही दिख जाएगा। क्लियर है? ये मेरा एप्रॉन वाला प्रोजेक्ट है। मेरा इसमें डेस्कटॉप इंडेक्स ओपन ऐसा क्लास है। ऐसा टेक क्लास। इसमें श्योर फाइल है नहीं अभी, बताऊंगा चलो मैं आगे। ठीक है। इसकी रिपोर्टिंग वाले में जब आएंगे ना, तो यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, श्योर फायर प्लगइन। इस पे भी नहीं है। ठीक है। बिल्ड, चलो बताइए। कॉपी, एक प्लगइन आता है, प्लगइन का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा कोड। ठीक है। जो क्या करेगा, इस पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बताया था, इस पे हम प्लगइन लगा रहे हैं। ठीक, जैसे मैंने किया तो बिल्ड करना स्टार्ट किया मेवन प्रोजेक्ट को, डिपेंडेंसी रिजॉल्व कर दी। ठीक है। जब भी हम प्लगइन, ये आपको वैसे मिल जाएगा, ये कोड मिल जाएगा। ठीक है, मैवन रिपोजिटरी से प्लगइन वाला कोड मिल जाएगा। ठीक है। वो ये क्या करता है अभी क्या करता है देखो, जब आप प्रोजेक्ट को फॉर्म डॉट एक्सएमएल से रन एज पूरे प्रोजेक्ट को चलाओगे ना टेस्ट, तो जितने भी टेस्ट केस हैं आपके चलेंगे, पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, पुरानी रिपोर्ट्स ये अपने आप कर देगा। अभी कुछ एरर अभी सेटअप नहीं हुआ है शायद ढंग से। बिल्ड फेलियर, कुछ लाइब्रेरी। हमारा कौन सा यही था? नहीं, सूट एप कॉन्टेक्स्ट इज नॉट अ वैलिड फाइल। अच्छा, बच्चे टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल बना रहा है। ठीक है। इसको हमने डिपेंडेंसी चलो, के अंदर ही लिखा। नहीं, ये उसमें अंदर लिखा डिपेंडेंसी नहीं है, ये अलग से प्लगइन है। ठीक है। सपोज अब क्या होता है, यहाँ पे एक चीज और सीख लो। जैसे होम डॉट पेज जावा मैंने फाइल बनाई। ठीक है। मैंने एक और टेस्ट केस फाइल बना दी, न्यू क्लास, और उसके अंदर दे दिया लॉगिन, लॉगिन पेज डॉट जावा। ठीक है। और इसके अंदर भी टेस्ट केसेस हैं, सपोज यही टेस्ट केसेस लिख देते हैं अभी। इसमें थोड़ा सा चेंज, कॉपी, ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट एनजी का बता रहा हूँ। ये टेस्ट केस 2 है, टेस्ट केस में चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लॉगिन पेज हो गया। ठीक है। अब ये दो फाइल है। ठीक है। टेस्ट एनजी में एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, टेस्ट एनजी कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? इसमें कुछ इसमें एट द रेट टेस्ट नहीं लिखा है, कभी वो पकड़ नहीं पा रहा। ठीक है, टेस्ट लिखना जरूरी है। नोट कर। ठीक है, तो ये टेस्ट केस बन गए हमारे। मेरे पास दो फाइल है, होम पेज, लॉगिन पेज। क्लियर? अब मुझे दोनों फाइल चलानी है, या ऐसे तो 10 फाइल होंगी, अब एक एक करके तो मैं टेस्ट केस चलाऊंगा नहीं। जब टेस्ट एनजी की प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पे फोल्डर है राइट क्लिक करेंगे, टेस्ट एनजी कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी करेंगे, तो ये एक एक्सएमएल जनरेट करता है खुद ब खुद। इसका नाम क्या है? टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल। और इसके अंदर दो क्लासेस आ गई जो हमने सॉस डेमो होम पेज बना रखी थी। ठीक है, फिनिश कर दिया। क्लियर? और इस टेक्स्ट एनजी डॉट एक्सएमएल का नाम फॉर्म डॉट एक्सएमएल के शोर फायर प्लगइन में यहाँ पे दे दिया। क्लियर है? तो अगर मैं फॉर्म डॉट एक्सएमएल से भी टेक्स्ट एनजी फाइल को नॉर्मली भी चला सकता हूँ मैं, रन एज टेक्स्ट एनजी सूट, तो ये दोनों टेस्ट केस मेरे चला दे, जितनी भी फाइलें होंगी उसके अंदर टेक्स्ट एनजी के अंदर सारी चला देगा। तो पहली चलाई इसने, दूसरी चलाई। ठीक है, पास फेल जो भी कर रहा होगा, अब उस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो दोनों टेस्ट केस पास हैं, पूरा सूट चलेगा, मतलब 10 फाइलें बनाओगे आप, 10 की 10 चलेंगी, जिनकी एंट्री यहाँ पे होगी। ठीक है। आपको एंट्री इसकी किसमें होगी? यहाँ पे टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल में। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक फाइल उड़ा दूं, तो अब एक ही फाइल के टेस्ट केस चलेंगे। तो यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि कौन सी फाइल के टेस्ट केस, 10 फाइल है, 10 फाइल की फाइल में एंट्री यहाँ पे कर सकता हूँ। क्लियर है? अब ऐसे मुझे रिग्रेशन की फाइल बनानी है, जैसे एक टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल बनाइए,
मैं सॉस डेमो पे जाके रन एज कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी क्लास, टेस्ट एनजी, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया रिग्रेशन। उसी का नाम चेंज कर दिया। नहीं, उसका नहीं, एक नई फाइल बना रहे, रिग्रेशन डॉट एक्सएमएल। क्लियर, फिनिश कर दिया। और रिग्रेशन डॉट एक्सएमएल के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ होम पेज के टेस्ट पे चला। ठीक है, जब मैं इस फाइल को रन करूंगा तो मेरी सिर्फ एक फाइल रन होगी, होम पेज पर। होम पेज वाली। क्लियर है, सिर्फ ये रन हो रही है। क्लियर है, तो ऐसे मैं कितनी भी एक्सएमएल फाइल बना सकता हूँ। अब ये पूरा प्रोजेक्ट नहीं रन हो रहा, पूरा प्रोजेक्ट कहाँ से रन होता है, एक्सएमएल से। मुझे उस फाइल का यहाँ पे नाम दे देना जो मुझे चलानी है, चाहिए चलानी, चाहिए चलानी। ये टेस्ट एनजी की कौन से टेस्ट केस चलाने यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हैं मैनुअली चेंज। ठीक है, तो मैंने टेस्टिंग डॉट एक्सएमएल दे दी, इसके अंदर दोनों फाइल हैं। तो ये ऐसा मेविन प्रोजेक्ट चलेगा, रन एज मेविन टेस्ट। जितने भी टेस्ट केस होंगे, कोई भी फाइल होगी, ये पूरा श्योरफायर प्लगइन भी चल गया। ठीक है, और लेट्स सी टेस्ट केस चल रहा है। तो ये मेविन के पूरे टेस्ट केस जितने भी सारे होंगे वो टेस्ट केस चलेंगे। क्लियर। अब क्या होगा, जो मैंने श्योरफायर प्लगइन डाला था ना, उसका काम क्या है, टेस्ट आउटपुट के टारगेट के अंदर श्योरफायर रिपोर्ट्स मिलेंगी। ठीक है, उस रिपोर्ट के अंदर एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगी, उसको आप ओपन विद ब्राउजर करोगे तो रिपोर्टिंग जनरेट होती है। तो मेरे कौन से टेस्ट केस पास हो रहे हैं, कौन से फेल हो रहे हैं। तो ये टेस्ट केस फेल हो रहा है तो यहीं पे दिखा देगा कि वो जो एरर आ रही थी ना यहाँ पे देखनी थोड़ी सी टफ होती है। तो ये पूरा रिपोर्टिंग जनरेट हो जाएगी, जो हमने एरर करी थी वो यहाँ पे दिख जाएगी कि मेरे कितने टेस्ट केस पास हुए, सॉरी, कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने फेल हुए, वो सब यहाँ पे दिखेगा। और ये मैसेज भी दिखेगा। ठीक है, तो मुझे अपने इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं सर्वर पे चला रहा हूँ तो सर्वर पे टेस्ट फाइल चलेगी, मुझे सिर्फ उस टेस्ट फाइल को जाके वॉच करना है। ठीक है, कितने टेस्ट केस हैं यहाँ पे, कौन सा फेल हुआ, ये वाला फेल हुआ, अच्छा क्यों फेल हुआ, लेट्स सी। एक्सपेक्टेड कहता है हेलो भारत शेयर दिस प्रैक्टिस पे शेयर योर नॉलेज विथ मी, बट फाउंड ये वाला। तो ये कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो रही है सॉस डेमो प्रोजेक्ट के लॉगिन पेज में टेस्ट केस 2 पे। ठीक है, तो मुझे कोड में जाके डिबग करने के लिए मुझे यहीं से पता लगे, एसर्शन भी लगा दी, प्रोजेक्ट भी बना दिया, फॉर्म में भी डाल दिया, तो पूरा मेविन प्रोजेक्ट चल रहा है। मेविन प्रोजेक्ट क्या होता है कि जब जावा का भी कोड होता है ना यहाँ पे जो डेवलपर ने बनाया, जब ऐसे चलाएंगे तो वो पहले वेबसाइट का कोड चलेगा और फिर हमारे टेस्ट केस चलेंगे। पहले प्रोजेक्ट क्लीन होगा, बिल्ड होगा, सारी डिपेंडेंसी रिजॉल्व होंगी, इसका प्रोसेस होता है। जैसे फॉर्म डॉट एक्सएमएल चलाते हैं, मेविन, रन एज मेविन प्रोजेक्ट, तो ये सारे स्टेप करता है, बिल्ड करेगा, पुरानी चीजों को क्लीन कर देगा, रिपोर्ट पुरानी रिपोर्ट को क्लीन कर देगा। सपोज मैंने अपने टेस्ट केस को जाके होम डॉट पेज में जाके ये ठीक कर लिया। ठीक है, शेयर दिस पेज शेयर योर नॉलेज, मैंने ठीक कर लिया, एक जगह ठीक कर लिया, और एक जगह मैंने और कॉपी कर रखा था वहां मैंने ठीक नहीं किया। ठीक है, तो लेट्स सी, हम अपने प्रोजेक्ट को ऐसा फॉर्म डॉट एक्सएमएल मेविन रन एस मेविन टेस्ट करके दूसरे वो फेल होगा, वो हमने रखा है। लॉगिन पेज में। ठीक है, क्लियर है। तो दूसरी बार जब मैं रिपोर्ट पे जाऊंगा, अपनी रिपोर्ट को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बता रहा है लॉगिन दो पेज। मेथड, एक पास हुआ एक फेल हुआ, पास वाला कौन सा है, टेस्ट केस 1 पास हो गया, एक ये अभी भी फेल हो रहा है, रीजन क्या आ रहा है उसका ये आ रहा है। जो टेस्ट केस जहाँ फेल हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा वो सब यहाँ पे दिखेगा। क्लियर है, तो अब आपको क्या करना है, आपका काम बहुत ज्यादा है इसमें। अब सारे वेबसाइट के टेस्ट केस बनाने हैं, होम लॉगिन एसर्शन लगाना है, चेक करना है। ठीक है, जैसे अब आपको क्या करोगे, इसके लिखोगे और गलत पासवर्ड के साथ लिखोगे, लॉगिन करोगे और ये एसर्ट कराओगे क्या ये मैसेज आ रहा है, जब मैं रॉन्ग पासवर्ड दे रहा हूँ तो ये मैसेज आ रहा है। ये आना चाहिए, ये वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है
तो इस फंक्शनैलिटी को वैलिडेट करना है। अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट यूजर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सीक्रेट सॉस लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये तरीके का मैसेज आना चाहिए, अलग टेस्ट केस हो गया, सॉरी दिस यूजर हैज बीन लॉग्ड आउट। क्लियर? ये फंक्शनैलिटी है। स्टैंडर्ड यूजर के साथ अगर मैं जा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ। लॉग इन करने के बाद मुझे ये पेज दिखाई दे रहा है, तो इस पेज पे मैं वैलिडेट कर सकता हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है। अगर आ रहा है तो मतलब मैं लॉग इन करके यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, तभी वो मुझे दिख रहा है। इसका टैक्स रीड कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है या सॉस लैब लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर है? फिर मैं इस पेज के टेस्ट केस लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एलिमेंट टू, तो यहाँ पे टू लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा तो नहीं क्लिक तो हो गया, लेकिन यहाँ पे टू नहीं लिखा हुआ आ रहा है। तो ये असर्शन से इसका एलिमेंट को चेक करेंगे, डॉट टेक्स्ट लिख के हम यहाँ पे रिमूव करके टेस्ट, यहाँ पे वन हो गया। ये सारे टेस्ट केस बनेंगे, जो मैनुअल के टेस्ट केस होते हैं वो सारे अब ऑटोमेट होंगे। जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो आप असर्शन भी करोगे। पूरी वेबसाइट का करना है। कब तक हो जाएगा? मेरे से जितना उपाय कर दिया। बात समझ में आ गया एंड टू एंड कैसे करना है? करना है। एक मुझे लेवल की, हाँ, सबसे एक बेसिक लेवल से की बात। ऑटोमेशन अपने से आ जाएगी। वेबसाइट को आप ऑटोमेट करना तो सीख गए हो, अगर इतना कर पाओगे तो। अब इसमें और भी चीजें, एडवांस एलिमेंट है, डिजाइन लिखना है, भी और भी चीजें। आधा काम है ये, आधा भी रह गया है। ये ये बेसिक चीज है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, जिसके थ्रू आप ऑटोमेट करोगे, मर्ज करोगे, देखोगे, चेक करोगे, वैलिडेट करोगे, इशू आएंगे। हो जाएगा, चलो करिएगा इसको। ठीक है, कल कुछ और भी टॉपिक पढ़ेंगे, एडवांस एलिमेंट कवर कर लेंगे, तब तक आप उनको भी प्रैक्टिस कर लोगे। करूँ ना? समझ में आया ये? नहीं, कल तक